हाय फ्रेंड्स, मैथ सिंह के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 40 ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड के मैथ से ऑब्जेक्टिव जो कुछ प्रश्न है वो 40 प्रश्न है और 40 नेसेसरी है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी टाइप से प्रश्न एग्जाम में इस बार भी पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है कि 45 तथा 60 का मौसा है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर तरीके से तो बहुत समय लगेगा। तो हमें करना क्या है, ऑप्शन से इसको बना लेना है। तो पहला ऑप्शन है 45, 45 से 45 तो कट जाएगा, लेकिन 45 से 60 नहीं कटेगा। दूसरा ऑप्शन है आपका 3, 3 से 45 भी कट जाएगा, 60 भी कट जाएगा, लेकिन हमें चाहिए सबसे बड़ा 45 से 45 कटेगा, लेकिन 60 नहीं कटेगा। दूसरा सबसे बड़ा होता है 15, तो 15 से अगर भाग लगाते हैं तो 15 चौके 60, 15 45 दोनों कट जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। HCF का फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर, तो सबसे हाईएस्ट मान को देखना है और दोनों को काट कर देखना है। अगर कट जाएगा तो वही आंसर होगा, नहीं कटेगा तो दूसरा चेक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। सम पूर्णांक का रूप होगा तो 2 गुने 1 करते हैं तो 2 आता है, 2 गुने 2 भी करते हैं तब भी 2 आता है, यानी कि 2P इसका आंसर हो जाएगा। अगर P+1 हम अगर लेते हैं, मान लेते हैं P+1 है तो P की जगह पे 1 + 1 करते हैं तो 2 आता है, लेकिन 2 + 1 करते हैं तो क्या जाता है, 3 आ जाता है, जो कि विषम है। हमें सम पूर्णांक चाहिए, यानी क्या हो जाएगा, 2P इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तो उनका मौसा होगा। कुछ नहीं करना है, लसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो जब मौसा का मान दिया, लसा निकालना हो तो गुणनफल बट्टा में लसा या मौसा जो दिया रहे उससे भाग लगाएंगे। 19 से भाग करेंगे, कट जाएगा 114 बार में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 114। अगला प्रश्न है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। देखिए, 144 2 से काटे आया 72, 2 से काटे आया 36, फिर 2 से काटे आगे आपका 18, फिर 2 से काटे आगे आपका 9। अब 2 से नहीं कटेगा, यानी कि 2 का घातांक था 1 2 3 4। अधिकतम मान कितना होगा इसका, 2 का 4 होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का एलसीएम होगा, यानी लसा होगा। तो अभाज्य संख्या होता है तो क्या करते हैं, सीधा गुणनफल कर देते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुणनफल ए गुने बी, यानी कि ए बी। अगला प्रश्न है कि 8 के पावर निम्न में कौन परिमेय है। तो कौन परिमेय है तो देखना है, पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। √7 भी अपरिमेय है। √16 का मान जो हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा, और √25 का मान 5, 4/5 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहता है तो उसका मान जो होता है वो 1 होता है, यानी कि 1 गुने 1 अगर हम करते हैं तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक है। देखिए, x² + 3x + 2, इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे कि x² + 3x + 2, यानी कि x² अगर हम बीच वाले को तोड़ते हैं तो 2x + x में तोड़ देते हैं, और +2। अगर 2x और x कितना हो जाएगा, 3x, और 2x x में अगर गुना करते हैं तो 2x² हो जाता है, यानी कि इसको तोड़ सकते हैं। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 2 हो जाएगा, यहाँ से +1 कॉमन लेते हैं तो x + 2, यानी कि x + 1 और x + 2 इसका आएगा। x + 1 बराबर 0 करेंगे, यानी x का मान क्या आ जाएगा, -1, और x + 2 बराबर अगर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2। तब ऑप्शन में चेक करेंगे -1 और -2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, द्विघात के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो द्विघात बोलेगा तो 2, त्रिघात बोलता तो 3, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, देखिए, शून्यक का जब योग निकाला जाता है, यानी कि अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पे b का मान कितना है, ठीक है, प्रश्न में देखते हैं b का मान। तो b का मान कितना है, -14, तो -14 अब बट्टा में a का मान कितना है आपका, तो a का मान हो जाएगा 5, यानी कि 14/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14/5।
14/5 इसके किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हम टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) = x² प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न दे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा, तो हमें क्या करना है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा देगा तो इसको क्या कर देना है कि डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है आपको -b/c। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है आपका 11 नंबर, ठीक है। तो b/c यानी b का मान कितना है -2 हो जाएगा और c का मान कितना है बुआ, c का मान है इसमें 3, -2/3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है बी में। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 12 नंबर, यदि 2x प्लस 3y = 11, 2x - 4y = -24 तो x और y का मान हम मान भर के चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर x का मान 2 रखते हैं तो 2 दूनी की 4 और y का मान 4 रखते हैं तो 4 3 12, 12 और 4 16 हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं, x के बराबर -2, -2 में 2 से गुना करेंगे यानी कि -4 और 3 में -5 से करें तो -15, -19, ये भी नहीं होगा। तीसरा रखते हैं तो 2 दूनी के 4 -4 और बचते 15, 15 में से 4 जाएगा यानी क्या हो जाएगा 11, यानी कि इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 का सार बनता है। देखिए इसमें कितना बढ़ रहा है, तो 4 से बढ़ रहा है, +4 से 10 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका -6 और -6 में 4 जोड़ेंगे तो -2, -2 में 4 जोड़ेंगे तो 2, यानी क्या हो जाएगा इसका मान हो जाएगा आपका +4। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर का 10वां पद निकालना है, ठीक है। 10वां पद, तो 10वां पद जो भी पद बोलेगा बुआ, मान लेते हैं कि ये 10 बोला तो इसका फॉर्मूला होता है आपका a + 9d, जितना बोलेगा उससे एगो घटा के और में d से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे a का मान आपका हो जाएगा 14 नंबर में 2 और +9 गुने d का मान देखिए कितना बढ़ रहा है, 2 5 7 7 5 12, 5 5 बढ़ रहा है तो 9 5 45, 45 और 2 आपका हो जाएगा 47, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 47, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या यानी कि 12 3 से कटेगा और अंतिम संख्या 99 कटेगा, तो कितनी संख्या यानी कि an = a + n - 1 × d, यानी n का मान पूछ रहा है कितनी संख्या, यानी कि नंबर ऑफ टर्म। n का मान 99 भर देंगे, a का मान 12 और प्लस n का मान हमको नहीं पता है, d का मान है जाएगा 3, 12 प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 1 गया 8, 3 इधर गुना में इधर आया तो भाग में, यानी कि n - 1 = 87/3 काट देंगे आ जाएगा 29, n - 1 का मान 29 यानी n बराबर हो जाएगा आपका 30, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है बी में। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an = 9 - 5n तो a7 का मान बताइए। अब देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पे दिया है an का मान, ठीक है। an का मान क्या दिया है आपका 9 - 5n, अब बोल रहा है a7 का मान, तो 9 माइनस n के जगह पे क्या भर देंगे 7, ठीक है। तो 9 - 35, 35 में से 9 जाएगा कितना बचेगा -26, ठीक है। तो अब देखते हैं -26 है कि नहीं ऑप्शन में, तो है ऑप्शन नंबर बी में है -26, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 6, 13, 20 ... का मध्य पद है। मध्य पद निकालने के लिए क्या करते हैं, शुरू वाला और लास्ट वाला जोड़ देते हैं, तो 216, ठीक है, शुरू लास्ट वाला और प्लस वाला कितना है 6, यानी हो जाएगा 222, आई में 2 से भाग लगा देंगे यानी आ जाएगा आपका कितना 111। आसानी से इसको याद रखिएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2, 6 प्लस 216 222 बटा में 2 के तो 111। अगला प्रश्न समांतर श्रेणी 14, 9, 4 - 1 - 6 का nवां पद होगा। nवां पद बहुत ही आसान से बनेगा क्वेश्चन, देखिएगा n बराबर a का मान कितना है 14 प्लस n का मान नहीं पता है, d का मान हमको पता हो जाएगा कितना, 14 में से 9 गया 5 यानी कि -5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 प्लस -5n माइनस प्लस 14 5 हो जाएगा आपका 19 और -5n, तो 19 - 5n यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है 19 - 5n। अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी
2 4 6 8 10 का कौन सा पद 28 है? तो कौन सा पद 28 है? तो 14वां पद होगा। देखिए 14वां पद 28 होगा, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। 14 दूनी 28 होता है, ठीक है। दो का अंतर है, तो कितना में बार गुना करेंगे 2 में कि 28 मिल जाएगा? तो 14 बार गुना करेंगे। तो 14वां पद में देवे नहीं किया है, इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 2 6 10 के प्रथम 11 पदों का योग, ठीक है। ये एसएन से प्रश्न पूछा है। तो एसएन बराबर, ठीक है, एन का मान यहाँ पे हो जाएगा आपका 11, ठीक है। तो 11/2 और 2a यानी कि 2 गुने a का मान कितना हो जाएगा आपका 2a प्लस n का मान कितना हो जाएगा आपका 11 - 1 गुने और d का मान कितना हो जाएगा? तो 4 4 बढ़ रहा है, यानी कि 4। देखिए जिनको भी फॉर्मूला में दिक्कत हो रहा है तो लेसन बाई लेसन हम ऑब्जेक्टिव करा दिए, उसको जाकर देख लीजिए, उसको देखिएगा तब को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उस समझ में आ जाएगा। अब ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें बनाने का तभी मज़ा आएगा। टेस्ट सीरीज से पहले हमने लेसन कराया, उस लेसन को जाकर देखिए, तब आपको समझ बहुत अच्छे से आएगा। 2 दूनी की 4 हो जाएगा, अब प्लस 11 में से 1 गया 10, 10 गुने 4 तो 40 और 4 44, यानी 11/2 गुने 44। 2 से काट देंगे 22 और 22 में 11 से गुना करेंगे 200, 22 दहिया 220 और 11 220 में 11 जोड़ देंगे, यानी कि 200 22 दूनी के 22 दहिया 220, 220 और 22 242 हो जाएगा। 242 ऑप्शन में है, हाँ है, बी में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है सभी वर्ग होते हैं। देखिए सभी वर्ग जो होते हैं ना वो आपस में समरूप होते हैं। हम लोग जानते हैं कि सभी वर्ग जो होते हैं वो आपस में क्या होंगे? एक आकृति के होंगे, ठीक है। अगला है 22 नंबर। चित्र में BC समांतर DE, तो AD बटे AB। देखिए AD बटे पूरा ले लिया AB, तो AE बटे, तो AE बटे क्या जगह पूरा ले लेंगे AC, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया, भुजा का अनुपात तो रूट कर देंगे, यानी 16 का रूट क्या हो जाएगा 4, 81 का रूट 9, यानी कि 4:9। जस्ट इसके नीचे ही दिया है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिंदु -6, -7 का कोटि है। कोटि यानी कि y का मान, तो y का मान बाद वाला होता है, पहला वाला भुज होता है, बाद वाला कोटि, यानी कि -7 हो जाएगा कोटि, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बी। अगला है बिंदु 4, 3 किस पाद में? तो प्लस प्लस जो होता है ना वो पहला पाद में होता है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 26 सेक 13/12, तो कॉट थीटा का मान। देखिए अब समझना है, सेक बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटे आधार, ठीक है। कर्ण बटे आधार बराबर दिया है 13/12, ठीक है। तो कर्ण का मान हो गया 13, आधार का मान हो गया 12। तो लम आपको पता है, आपको तरीका पता थे कि अगर 2 को दिया तीसरा कैसे निकालते हैं, कुछ तरीका बता दिया शॉर्टकट। तो लम इसका आ जाएगा आपका 5, निकालिएगा तो, ठीक है। तो लम आ गया 5, आपको निकालना क्या है? तो निकालना है आपका कॉट थीटा का मान। कॉट थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटे लम। तो आधार का मान कॉट थीटा बराबर आधार का मान 12 और लम का मान 5, यानी 12/5। 12/5 इसमें कौन में ऑप्शन में दिया है? तो देखिए इसको, कहाँ गया क्वेश्चन हुआ, यहाँ है, ठीक है। तो कॉट थीटा इसका हो जाएगा 12/5, सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला प्रश्न है आपका, ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है कि 25 नंबर हो गया, 26 नंबर हो गया, 27 नंबर। देखिए 1 + tan फॉर्मूला से 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर, एकदम यही इसी फॉर्मूला से बना है। सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। यही जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो यही tan उठ के चला गया है ना, तो प्लस में चल जाएगा। 1 + tan बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। तो दोनों एक दूसरा फॉर्मूला से रिलेटेड है। tan थीटा बराबर √3, तो tan में किसका मान √3 होता है? तो tan में √3 होता है 30 का मान। तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा? तो 2/√3, 2/√3 फॉर्मूला से प्रश्न है। 9 tan थीटा बराबर 9, तो थीटा बराबर, देखिए 9 इधर गुना में इधर आया था भाग में, यानी कि 9 से 9 क्या हो गया कट गया। थीटा का मान क्या आ गया? थीटा का मान आ गया आपका 1, तो थीटा का मान 1 आ गया। तो थीटा का मान जब 1 भरेंगे तो 1 किस में होता है? tan में। tan में 1 जो होता है वो 45 का मान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये भी फॉर्मूला से प्रश्न है। अधिकतर त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होता है ना वो फॉर्मूला से ही पूछता है। निम्न में किसका मान 0 है? तो sin 90 का मान 1 होता है, cos 90 का अपोजिट में क्या हो जाएगा? 90 के बदले क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि cos 90 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 1/√3 किसका मान है? तो 1/√3 दो ही का मान है, एक तो है tan 30 का मान और दूसरा आपका हो जाएगा cot 60 का मान। तो यहाँ पे tan 30 तो नहीं दिया है, π/3 यानी कि 180/3 करेंगे तो 6 आएगा,
60 आ जाएगा, यानी कॉट 180/3 यानी कि कॉट 60, तो कॉट 60 इसका आंसर हो जाएगा, कॉट 60। अगला प्रश्न है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर। साइन स्क्वायर 60 माइनस वन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 3/2, 3/2 माइनस 1 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, 2 1 जे 2 यानी क्या हो जाएगा 2 एकम 2 तो 3, 3 माइनस 1 यानी 2/2, 2/2 करेंगे तो आएगा आंसर क्या 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 माइनस 1 यानी 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए जब भी बाटा वाला दिया रहा है जोड़ के 90 तो इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है आपका 1। अगला प्रश्न है तो tan 10 cot 80 को चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा यानी कि cot थीटा, यानी कि बन जाता है cot 90 cot 80 इसको लिख सकते हैं, तो cot 80 या tan 80 क्या हो जाएगा 1। ऐसा ही 15 को लिख सकते हैं cot 75, 90 में से घटा के तो cot 75 और tan 75, ये दोनों का मान 1 हो जाएगा, ये दोनों का मान 1 में 1 से गुना करेंगे, इसका मान भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब उदग्र खंबा है वो, ठीक है, तो इसका मान दिया है आपका कितना 1 और छाया दे दिया है √3, तो लंब बटे आधार 1/√3। बताए थे ना कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो हमको कुछ मतलब नहीं, हमको थीटा नीचे बनाना है, तो लंब बटे आधार तो 1/√3 करेंगे, यानी 1/√3 tan में किसका मान होता है, तो tan में 1/√3 जो होता है वो 30 का मान होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर कि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या होगी, तो 2πr बराबर 132, ठीक है, तो r बराबर हो जाएगा आपका 132 गुना में पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ हो जाएगा 7/22, ठीक है, दो इधर गुना में तो इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 22 दूनी की 44, 44 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो 70 की कितना हो जाएगा 21, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 64 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है, तो यहाँ देखिए 64 πr² बराबर 64 पाई, ठीक है, तो पाई से आपका पाई कट गया, आर का मान हो जाएगा 8, स्क्वायर करेंगे तो रूट चढ़ेगा, आर का मान 8, तो व्यास का मान 8 दूनी की 16। अगला प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का 40 से प्रश्न देते हैं, बाकी का 4 प्रश्न जो है आपको देते हैं, आप लोग देखिए इसको होमवर्क में बना के लाइएगा और हमारे कमेंट में इसका आंसर भेज दीजिएगा, ठीक है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होगा πr² हो जाएगा। वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होता है 360 डिग्री का होता है। 8 त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो πr² थीटा/360 फार्मूला से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।